आज हम करेंगे यूजीसी नेट का भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर, जो 2024 से लेकर 2004-5 तक के आए हुए क्वेश्चन है। जैसा कि आपको सभी पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है यूजीसी नेट की जून की, वह आपको 29 तारीख को हिंदी का पेपर होगा। यूजीसी नेट का 29 जून को आपका पेपर है, इसलिए आपके पास अब जितने भी दिन बचे हैं तो इन्हें अच्छे से अपनी रिवीजन और तैयारी कीजिए और इन क्वेश्चनों को देखिए कि ताकि आपको पता चले कि किन टॉपिकों से और किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। इस दोहे में अति युक्ति है, लेकिन यह है ऑप्शन ए संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, ऑप्शन बी परिणाम निर्देश के रूप में है, ऑप्शन सी केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए है, ऑप्शन डी अभिधात्मक अर्थबोध के लिए है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के लिए है। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार है? इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ऑप्शन बी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन हुआ। इनकी रचना रास पंचाध्याय सोरठा छंद में लिखी गई। डी है अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। ए और डी गलत है, बी और सी सही है। ये कथन किससे संबंधित है? नंददास के बारे में जो कहे रामचंद्र शुक्ल के। ऑप्शन सी से। विशोबा केसर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ऑप्शन ए दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव या मलुकदास। तो राइट आंसर होगा नामदेव। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन बी माधवाचार्य। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद या मलुकदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीचंद। रामचरित्र मानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया, किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का गान करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। ऑप्शन डी जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो इसमें जो कथन है ए और डी सही है। ए और डी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। फटिक भूमि पर करपग छाया यह शोभा अति राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी सजाती। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किसकी हैं? तो राइट आंसर है सूरदास की ये पंक्तियां हैं। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो आरंभिक 4 कवि कौन से हैं? कुसुप कृष्ण, कु से कुंभनदास, दूसरे नंबर पे आएंगे सूरदास, तीसरे पे आएंगे परमानंद और चौथे पे आएंगे कृष्णदास। तो इसमें राइट आंसर होगा सबसे पहले बी, ए, सी, डी, सी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद है ऑप्शन ए संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है, ऑप्शन बी आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे, ऑप्शन सी कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी, ऑप्शन डी है दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो ये पंक्तियां दी गई है, तो इन पंक्तियों का सही अर्थ बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। राइट आंसर है ए, संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है। सी है कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। क्वेश्चन नंबर 10।
पग बांध घुंघरू नाचिया रे। ये किसकी पंक्तियां हैं? मीरा की। बहुविध चित्र बनाए के हरि, कबीर की पंक्तियां हैं। तेही दुख वहे परास निपाते, लेहूं बूढ़ी उठे हुई राते। ए का 2, ए का 3rd और बी का 4th। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सी का होगा 2। ये पंक्तियां किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। काहे को गोपीनाथ कहावत, सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। आए जोग सिखावन पांडे, पद से संबंधित सही तथ्य है। ऑप्शन ए, गोपियां खुश होकर कहते कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। ऑप्शन बी, हमारे परमधाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। ऑप्शन सी, दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। ऑप्शन डी, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जेही ने मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं विलोकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाइयों का अर्थ है। ऑप्शन ए, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। ऑप्शन बी, मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं। ऑप्शन सी, मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। ऑप्शन डी, मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और डी। ए और डी सही है। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। दूसरा पॉइंट है, मित्रता के निर्वहन से न करने वाले को देखना भी पाप है। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का। रतन खान के रचयिता हैं मलूक दास। ऑप्शन सी। सुफल जन्म मोके गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं नामदेव। किस कवि की पंक्तियां हैं? ये है नामदेव की। राइट आंसर बी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आई उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भारे निपट सुधारी। उक्त पद में परिफाटक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, चिथड़ा। ऑप्शन बी, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन। ऑप्शन सी, बड़ा दरवाजा। ऑप्शन डी, झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनाज फटकने से निकलने वाला कंदन, यानी कि जो अनाज फटकते हैं उससे निकला हुआ कूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस। कबीर की इन पंक्तियों में नर्द शब्द का क्या अर्थ है? नंद है, आत्मा है, गोटी है, खिलाड़ी है। तो राइट आंसर होगा गोटी है। नैन चुवही जस महवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है महावत, महता वट, माँ की छड़ी या महावट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माँ की छड़ी। भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है। ऑप्शन 1, जोग सिखावन पांडे। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान को महल। तीसरा है, मधुकर मधुम मतवारे। फोर्थ है, घोष बड़ो व्यापारी। पांचवा है, निर्गुण नदिया माधारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन है। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 2 4 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 3 4। 1 3 4। जोग सिखावन पांडे, मधुकर मधुम मतवारे और घोष बड़ो व्यापारी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय का संबंध किससे है? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का है माधवाचार्य से। रुद्र का है विष्णु स्वामी और सनकादि का है निम्बार्काचार्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का है माधवाचार्य, रुद्र का है विष्णु स्वामी का और सनकादि संप्रदाय है निम्बार्काचार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानश्री निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर दास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित करता है? कृष्ण की, उद्धव की, नंद की या क्रूर की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्धव की। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई। दूसरा है कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों को उल्लेख किया है। तीसरा है जम्बनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ। फोर्थ है अलख दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। पांचवा है दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रजत ने संकलित किया। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 5। ये और ये दोनों सही है और पांचवा सही है। तीसरा और चौथा क्या है? गलत है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किस कवि को है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य? तो राइट आंसर होगा रामानंद। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानश्री शाखा या प्रेमश्री शाखा? तो राइट आंसर होगा ज्ञानश्री शाखा। निम्नलिखित पंक्तियों में कवियों को सुमेलित कीजिए। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये कथन किसका है? पंक्तियां हैं कबीर की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलूक दास की ये पंक्तियां हैं। गुरु सुआ जय पंथ देखावा, सी का फोड़, जायसी का तबलग ही जीवो भलो देवो होए न धीम। तो ये होगा रहीम की पंक्तियां हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, ए का 4। मधुमालती मंजन की, ए का 5। चंदायन है मुल्ला दाऊद की, अखरावट है जायसी की। राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन सी, मृगावती कुतुबन से, मधुमालती मंजन से, ए का 4, 5, 2 और 1। निम्नलिखित में से अध्याय के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, कांड, खंड और शब्द दिए गए, यानी कि इन कौन सी रचनाओं में समय, कांड, खंड का वर्णन किया गया है? समय का संबंध है पृथ्वीराज रासों से, जिसमें 69 सर्ग या समय दिए गए हैं। कांड है रामचरितमानस में 7 कांड है। खंड पद्मावत में है, 4 खंडों में विभाजित है। और सर्ग साकेत में है, 12 सर्ग इसमें दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्तियां किसकी है? मीराबाई की। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, किसकी पंक्तियां? सूरदास की पंक्तियां। ए का, बी का 3rd। अबलो नसानी अब ने नसो, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। सी का 4। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये पंक्तियां हैं कबीर की। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत पुष्टि मार्ग का ग्रंथ है। रामचरित्र मानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड और बालकांड। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधा कांड। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामाज्ञा प्रश्नावली। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं मधुसूदन, जीव गोस्वामी, बल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बल्लभाचार्य। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकराचार्य नहीं है।
केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समूझी, मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन बी तुलसीदास। सर्वव्यापी एक कुमारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक करता, एक ब्रह्मा संबन का भरता, के रचनाकार है मलूक दास। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, नूर जहावत। तीनों रचनाएं किसमें है? अवधि भाषा में। कवितावली नहीं है, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी पलटू साहेब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही अनुक्रम में लिखिए। ऑप्शन ए आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नाई का भेद, बीसल देव रासो। तो सबसे आएगा पहले बीसल देव रासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, भरवे नाई का भेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हंसावली के जो कवि हैं, कवि असाहित, चंदायन के मुल्ला दाऊद, सत्यवती के ईश्वरदास और मृगावती के हैं कुतुबन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो ऑप्शन बी रस मंजरी से संबंधित है। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। ऑप्शन ए सही। अर्श छाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो ऑप्शन ए नंददास, किशनदास, सूरदास या कुंभनदास। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। जायसी द्वारा रचित पद्मावत है एक पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूपक काव्य। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं तुलसी की। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, ये बूढ़े सब अंग। ये पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की। अति सूधो सने को मार्ग है। उपयुक्त पंक्तियां घनानंद की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्तियां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आखिरी कलाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन ए गुरु के रूप में, ऑप्शन बी प्रेमी के रूप में, ऑप्शन सी सखा के रूप में, ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में। तो राइट आंसर है प्रेमिका के रूप में। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावती, पद्मावत और मधुमालती। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना है। बल्बाचार्य का जो सिद्धांत है वह है शुद्ध द्वैतवाद, निम्बाचार्य का है द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत, हरि भक्ति, पंथ सजुत, विरति विवेक। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं। हे महा तो दर्द दीवानी, महाराम दर्द न जानिया कोई। यह उक्ति है किसकी? सहजोबाई, मीराबाई या दयाबाई या मुक्ताबाई। तो राइट आंसर है मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगी के खेबो मसीद के सोइबो, लेबो को एक न देवो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कवितावली। मुल्ला वजही की रचना है? ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। ये काव्य पंक्तियां हिंदू मग पर पावन राखो का जो बहुते हिंदी बाक है किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी नूर मोहम्मद की। कबीर कहानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दरसनी किसने कहा? रैदास ने, मलूकदास ने, नाभादास ने, प्रियादास ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभादास ने। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी सही है, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास की, रामचंद्रिका केशवदास की और कृष्णायन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। ऑप्शन सी सही है। कर्मठ कंठ मालिया, कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी तिरपत बिहाय गो, राम दुआरो दीन। में तिरपत का अर्थ क्या है? निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग। ऑप्शन बी उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग। ऑप्शन सी ने द्वैत, अद्वैत और देताद्वैत। ऑप्शन डी है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। बहु बीती थोरी रही, सौ बीती जाए, हित ध्रुव वेगी विचारी के, बासी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की है? सूरदास की, कुम्मनदास की, धूरदास की या रहीम की? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी धूरदास की। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मृगावती, पद्मावती, चित्रावली और इंद्रावती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए का 4। राधा बल्लभ संप्रदाय का संबंध है बिहारी से, बिहारी का। खालसा संप्रदाय का संबंध है गुरु गोविंद सिंह से। सूफी संप्रदाय का है शेख फरीद से। और परिणामी संप्रदाय है प्राणनाथ से। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तरण की और दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास। ऑप्शन ए सही है। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। ऑप्शन ए इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युगबोध। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इस्लाम दर्शन। 41 निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कही न जाई का कहिए। तो ये कथन किसका है? तुलसीदास जी का। अविगत गति कछु कहत न आओ, सूरदास की ये पंक्तियां हैं। राम भक्ति अनियारे तीर, ए का 4, बी का 1। राम भक्ति अनियारे तीर की पंक्तियां किसकी? कबीरदास की। जोरी लाई रकत के ले, ये पंक्तियां हैं जायसी की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तुलसीदास की किस रचना में संत महत्व के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वैराग्य संदीपनी। एही रूप एकती सो शिव, एही रूप तिरभन कर जीव। काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंझन की ये पंक्तियां हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप किसकी रचना है? ईश्वर दास की। ध्यान मंजरी है अग्रदास की। रामायण महानाटक है प्राणचंद चौहान। अवध विलास है लाल दास की। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नंददास की रचना है रूप मंजरी। श्री भट्ट की है युगल शतक। रस खान की है प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास की है राग माला। ऑप्शन ए। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास ने। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक जो रचना है किसकी है? कबीर की है। अखरावट है झांसी की। भक्तमाल है नाभादास की। श्याम सगाई है नंददास की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। ऑप्शन बी गोस्वामी हित हरिवंश राय। ऑप्शन बी सही है। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? राधा बल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन बी हरिदासी संप्रदाय। ऑप्शन सी चित्या चिंत्य संप्रदाय या ऑप्शन डी अष्टछाप संप्रदाय। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिदासी संप्रदाय। साखी साबदी दोहरा, कही कहनी उखान, भक्ति निसपही अधम, कवि निंदई वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास की। बल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन सी अनुभाष्य। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास। तो राइट आंसर है सबसे पहले कबीरदास, फिर गुरु नानक, दादू दयाल और मलूकदास।
संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाथ पंथ में। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजयदेव नारायण शाही का। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीर दास की पंक्तियां हैं। हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुतो जो हिंदी बाकियों के काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी भाषा में। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सबंगी का संबंध है रजब से, तो ए का थर्ड ऑप्शन बी सही है। ज्ञानबोध है मलूकदास, प्रेम प्रकाश है धरणीदास, और शब्द सागर है भूला साहब का। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है ऑप्शन बी, गुरु नानक। कहा करो वैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी गवाल ने गाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो और राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमानंद दास की है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नहीं सकी जो मोह मनते मन मन मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है ऑप्शन सी, रहीम दास। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छेद स्वामी और गोविंद स्वामी। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रम है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चतुर्भुज दास की जो रचना है द्वादश यश, मीराबाई की है राग गोविंद, श्री भट्ट की है युगल शतक, नंद दास की है अनेकार्थ मंजरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राइट आंसर है राम भक्ति शाखा से। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कोई गड़िया नंद जड़िया। यह कथन किस आलोचक है? तो यह आलोचक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। हित 84 की रचयिता है ऑप्शन बी, हिति हरिवंश राय। कुंडलनी के उद्भुत होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। ऑप्शन ए से। रोजदुल हकायक के रचयिता हैं ऑप्शन सी, नूर मोहम्मद। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। रचना के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूर माही पंगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन बी, गदाधर भट्ट की। सूर सागर के पदों को भाषा अनुकरण करते हुए किस कवि की कृपा के जीवन चित्र का वर्णन किया गया है? ब्रज वासीदास, रामचरण दास, मंचित या प्रेम सखा। तो राइट आंसर है रामचरण दास, ऑप्शन बी। अच्युत चरण तरंगनी, शिव सिर मालती भाल, हरि ने बनावी सुरसरी की जो इंदस भाल। तो ये पंक्तियां हैं रहीम की, ऑप्शन ए। सुजान कुमार की सूफी प्रेमाख्यान का रूप काव्य है। तो यह है ऑप्शन बी, चित्रकला। भुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है सुजान कुमार की सूफी प्रेमाख्या का नायक है। तो ये किसका नायक है? 75 है चित्रावली का, ऑप्शन बी, चित्रावली।
कुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है ऑप्शन बी जीवात्मा का परमात्मा में विलय होना। क्वेश्चन नंबर 77, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सुदकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? तो इसे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इससे में राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली से अभिप्राय है। राजस्थानी और पंजाबी दोनों की मिश्रित भाषा से बनी हुई है सुदुकड़ी भाषा, मिश्रित खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामचरण दास ने। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाई सुरसरी की जो इंद भाव। तो इसमें सही राइट आंसर है ऑप्शन ए रहीम। सुजान कुमार की सूफी का प्रेमाख्यान नायक है। तो ऑप्शन बी चित्रावली। कुजवेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवात्मा का परमात्मा में विलय। नेक्स्ट है भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी अनाथानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी राजस्थानी पंजाबी मिश्रित और खड़ी बोली से संबंधित है। वो पेज ब्लर हो रहा था इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए। सही। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गुण, यह कथन किस आलोचक है? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी युगलोपासना। सगुन ही अगुन ही नहीं कछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव का। सचिव वैद्य गुरु तीनी ज्यों, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तीनी कर होई बह गई नास। यह दोहा रामचरित मानस के किस कांड में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदर कांड में। राघव चेतन का संबंध किससे है? तो पद्मावत से है। एक का थर्ड। श्री दामा का संबंध है सूरसागर से, सबरी का है रामचरितमानस से और चंदा का है चंदायन से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए। जो ही पंखी के नियरे होई, करे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं जायसी की। एक का फोर, हमको सपनेहों में न सोच, जो दिन के बिछड़े नंद नंदन ता दिन ते यह पहुंच। ये पंक्तियां हैं सूरदास की। अब जीवन की है कपि आस न क्या है न कायो, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होए, सी में है वन। तुलसीदास, जिभिया ऐसी बावरी, कही गई सरल पाताल, अपहू कहीं भीतर रही जूती खात कपाप। तो डी का सही आंसर है रहीम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुख दुआई, राजीव विलोचन भव भय, मोचन पाई पाई सरनहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस बात के हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अहिल्या का। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से आशय उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हवे जो अड़े। तो इन पंक्तियों का अर्थ है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरा, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकले ही नहीं। थर्ड है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। फोर्थ है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव है। तो इसमें राइट आंसर होगा 1, 3, 4 ऑप्शन डी। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विलयता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 3, 4। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, उपयुक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई। तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3 सही। झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहत जे अतुला लको सहे सट, संकट कोटि काढ़त दंत करत हड़ा, ज्ञान पनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गवार महा, जानकी जीवनु जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। दूसरा, वे स्वयं महागवार है। तीसरा है, संसार को झूठा कहने वाले भी महागवार है। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। सुमेलित है पंक्ति है ओने घटा परो जग चाह, ये पंक्तियां किसकी है? ओने घटा परी जग माई छा, ये पंक्तियां हैं जायसी की। ए का 4। दूसरा, आवत जान पनिया टूटी, ए का 4 और बी का 2 कुम्भन दास की है। अति मलिन व्रज भानी कुमारी, ये पंक्तियां सी का 1 सूरदास की। कीर्ति बनी थी भूली धरती सही, तो इसका आंसर है तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भावव्यलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भाववत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। 1, 3, 4 सही राइट आंसर है। ये रिपीट हो रहे हैं पेज। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए भाग, इनमें कौन से सही है? तो राइट आंसर है 1 और 3 सही है। झूठो है जग सदा जगु, संत कहत जे लहू अंतुला, लको सहे सट, संकट कोटि काढ़त दंत करत इहा, ज्ञानपनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार माँ गंवार, जानकी जीवनो जान न जानियो, जो जान कहावत जानियो कहाँ। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागंवार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओने घटा की परी, ए का 4। आवत जान पनिया टूटी कुंभनदास, अति मलिन व्रज भानुकुमारी सूरदास, कीर्ति बनी थी भूति भली सोई तुलसीदास। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जाके कुटुंब सब ढोर डोबत, फिरे ही अबहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र परही डांड उठी, तीन तने रविदास दासा नुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था, विनय या गर्भोक्ति। तो राइट आंसर है 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही है।
न नगरी काया विधि कीना, लेई खोजा पावा तेई चीना। पेश उठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मारग जस सुईन के नाका। बाग चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। तो क्या है? ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी, कुहू पावती, हंस जवाहिर, अनुराग बासरी, यूसुफ जुलेखा। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही को चुनिए। गुरु नानक का जन्म है तलवंडी में। ए का 4 ए में है, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना भी कुछ लोगों में जमाई। उक्त कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। ऑप्शन बी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव से। जाके मुँह माया नहीं नाही रूप करो, तो एक थर्ड कबीर। ओ मन जानी कबित अस्कीना, मकू यह रहे जगत में चीना। तो बी का 1 मलिक मोहम्मद जायसी। हरि है राजनीति पढ़ी आए, सी का 2 सूरदास। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप। तो डी का सही राइट आंसर है ऑप्शन 5 तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तना नाम भूनाम तज्यो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीवी खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दाढ़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बी, 1 और 2 सही है। मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। रास पंचध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। इसमें अनुप्रासित युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 3 सही है। यों ही मन मेरो मेरो काम को न रहियो माई, श्याम रंग हुए करी सामान्य श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है। श्री कृष्ण के रंग में रखकर मेरा रंग काला हो गया। दूसरा है मेरा रंग पहले से काला इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तीसरा, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उसी के जैसा हो गया। फोर्थ है मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 और 4 सही है। दासी संप्रदाय के राधा कृष्ण थे लोक निरपेक्ष। ऑप्शन ए सही। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित से कथन सही है। तो इसमें है ऑप्शन बी सही है। दूसरा, उन्होंने भागवत के 10 स्कंद की कथा इतिवट के रूप में कह दी। तीसरा, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। फोर्थ है, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। 107 श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काय को आवही चात नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 और 4 सही है। 3 और 4 श्री कृष्ण छैला हो गए और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य। निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए। स्वामी हरिदास एकाथड़ मधुरोपासक, मलुकदास निर्गुणोपासक, कनप्पा निरीश्वरवादी, कुतुबन है एकेश्वरवादी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी और रूप मंजरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूप मंजरी।
तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में प्रमाणित होता है। ऑप्शन ए, रसखान किसी स्त्री पर आ सकते। ऑप्शन दो, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। थर्ड है, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। पांच है, रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है नाभादास। नाभादास कौन सी शाखा के? राम भक्ति शाखा के। मलूक दास के विषय में निम्न कथनों का विचार कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। इन्होंने सगुण ब्रह्मा की भी उपासना की। तीसरा है, इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। जीवन मुँह चाही को नीको, दर्श परस दिन राति करती है काना प्यारे पोको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव को अभिव्यक्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असूया भाव को। तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के बाद एक मूलतः एक की धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तोरी मानिनी तेहियो पोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे प्रमाणित होते हैं। रिपीट हो रहा है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा का? यह भी करा दिया है, हो गया सारा पेज। तुलसी की विलक्षण इस बात में उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तो उपयुक्त कथन किस शाखा का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है? तो ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नीचे दिए गए कथन है, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपयुक्त कथन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों ही क्या है? गलत है। रामचरित के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहा अधिक सुसाध्य और सुफलदायिनी। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता है? ऑप्शन बी, 1 और 3। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना। थर्ड है, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना। साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक सहिष्णुता का नहीं है। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3 स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। और चौथे हैं प्राणचंद चौहान। तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता कागज की ले। विभिन्न पंक्तियों में कौन सा मंतव्य है? ऑप्शन ए, अनुभव को महत्व नहीं बताना है, तो अनुभव का महत्व नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ कितने हैं? ऑप्शन ए, 1 और 2 राम सतसई और कड़खा रामायण। ये किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 ग्रंथ बताए गए हैं शिव सिंह सरोज को। के ब्रहणी को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पैर का दाक्षिणा मुंह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय की निष्ठुरता का। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे सुधी न काहू करी। तो सूरदास की ही ये पंक्तियां हैं। बहुविध चित्र बनाए के हरी रचियो कीड़ा रस, जही न इच्छा झूल बिके ऐसी बुद्धि के पास। कबीर दास की ये पंक्तियां हैं। तीसरा, थारो रूप देखे अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, मेरा की पंक्तियां हैं। यानी कि आमने सामने इनके दिए गए लेखक हैं। गुरु नित मोहि
प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दंभई नीति के भावी। तुलसीदास की ये पंक्तियां। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मलुक दास। ईश्वर जीव अभिसानी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास ने रामचरित के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और सुफलदायिनी है। दूसरा है कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। नागमती वियोग खंड से संबंधित तथ्य है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया। तो इसमें राइट आंसर है 1 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित हो जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई? तो राइट आंसर है आत्मसमर्पण। मारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुआ, दद मत घृत काढ़ लया डार दया छुआ। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का अर्थ क्या है? मट्ठा, ऑप्शन बी सही। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुई पिए पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें है पत्ते का दोना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये भक्ति काल से संबंधित 150 क्वेश्चन थे जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, तो इसलिए इन्हें एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।